8 मई 2025 को सिस्टीन चैपल पर लगाए गए अस्थायी चिमनी में सफेद धुआं उठा। यह इस बात का पहला संकेत था कि कार्डिनलों की कॉन्क्लेव सभा ने कार्डिनल रॉबर्ट प्रेवोस्ट को पोप फ्रांसिस का उत्तराधिकारी चुन लिया है। उनके सेवकाई जीवन की पृष्ठभूमि ने सबको चकित किया। वे ऑगस्टीनियन संघ से आने वाले पहले पोप हैं। यह संघ 1244 में स्थापित हुआ था और शिक्षा, मिशन कार्य तथा संघीय जीवन पर विशेष ध्यान देता है। पोप लियो 14वें का जन्म 14 सितंबर 1955 को अमेरिका के इलिनॉय राज्य के शिकागो शहर में हुआ। उनके पिता का नाम लुई मारियस प्रेवोस्ट और माता का नाम मिल्ड्रेड मार्टिनेज है। उनके 2 भाई हैं, लुइस मार्टिन और जॉन जोसेफ। उनका बपतिस्मा का नाम रॉबर्ट था। घर में उन्हें रॉब बुलाते थे और दोस्त उन्हें बॉब बुलाते थे। उन्होंने अपना बचपन और किशोरावस्था परिवार के साथ बिताई। उन्होंने पहले ऑगस्टीनियन फादरों के माइनर सेमिनारी में पढ़ाई की और फिर पेंसिल्वेनिया के विलानोवा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। वहां 1977 में उन्होंने गणित में डिग्री प्राप्त की और साथ ही दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन किया। उसी वर्ष 1 सितंबर को उन्होंने सेंट ऑगस्टीन संघ के नोविशिएट में प्रवेश किया, जो शिकागो की आवर लेडी ऑफ गुड काउंसिल प्रांत से जुड़ा था। 2 सितंबर 1978 को उन्होंने अपनी पहली मन्नत ली, जिसे कि फर्स्ट प्रोफेशन कहते हैं, और 29 अगस्त 1981 को अपनी स्थायी प्रतिज्ञा ली। भावी पोप ने शिकागो की कैथोलिक थियोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में धर्मशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। 27 वर्ष की आयु में उनके वरिष्ठों ने उन्हें रोम भेजा, जहां उन्होंने सेंट थॉमस एक्विनस पोंटिफिकल विश्वविद्यालय में कैनन लॉ का अध्ययन किया। रोम में 19 जून 1982 को उन्हें सेंट मोनिका के ऑगस्टीनियन कॉलेज में आर्च बिशप जीन जादो द्वारा पुरोहित अभिषिक्त किया गया। 1984 में उन्होंने लाइसेंशिएट की डिग्री प्राप्त की। अगले वर्ष डॉक्टरेट शोध की तैयारी के दौरान उन्हें पेरू के पियोरा क्षेत्र में ऑगस्टीनियन मिशन पर भेजा गया। उन्होंने अपने डॉक्टरेट थीसिस का सफलतापूर्वक प्रतिपादन किया और फिर उन्हें अमेरिका के इलिनॉय प्रांत में बुलावा निदेशक और मिशन निदेशक नियुक्त किया गया। अगले वर्ष वे फिर पेरू लौटे और त्रुजिलो मिशन में शामिल हुए। वहां वे ऑगस्टीन उम्मीदवारों के संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के निदेशक बने। लगभग 11 वर्षों तक उन्होंने समुदाय के प्रायर प्रशिक्षण निदेशक के रूप में सेवा की। त्रुजिलो महाधर्म प्रांत में वे न्यायिक विकर भी रहे और संत कार्लोस मेजर सेमिनारी में उन्हें कैनन लॉ और मोरल थियोलॉजी का प्रशिक्षक बनाया गया। 1999 में उन्हें शिकागो स्थित मदर ऑफ गुड काउंसिल ऑगस्टीन प्रांत का प्रोविंशियल चुना गया। 2.5 वर्ष बाद सेंट ऑगस्टीन संघ के सामान्य महासभा ने उन्हें प्रायर जनरल चुना और 2007 में दूसरे कार्यकाल के लिए पुष्टि की। अक्टूबर 2013 में वे शिकागो अपने प्रांत लौटे और सेंट ऑगस्टीन मठ में प्रशिक्षण निदेशक, प्रथम परामर्शदाता और प्रांतीय विकर के रूप में सेवा की। ये सभी दायित्व उन्होंने तब तक निभाए जब तक पोप फ्रांसिस ने 3 नवंबर 2014 को उन्हें पेरू के चिक्लाओ धर्म प्रांत का प्रेरितिक प्रशासक नियुक्त किया और सुफार के शीर्षक धर्माध्यक्ष के रूप में उन्हें बिशप पद प्रदान किया। 7 नवंबर को उन्होंने धर्म प्रांत में प्रवेश किया। 1 महीने बाद 12 दिसंबर को आवर लेडी ऑफ ग्वाडालुपे के पर्व पर प्रेरितिक नुन्सियो जेम्स पैट्रिक ग्रीन ने उन्हें सेंट मेरी कैथेड्रल में बिशप ठहराया।
आर्चबिशप गोल्टिएरी ने कहा, पोप लियो 14वें के चुनाव पर पेरू राज्य आनंदित है। उन्होंने अपना जीवन का बड़ा हिस्सा यहाँ बिताया है। उन्होंने यहाँ मिशनरी, पास्टर, शिक्षक और बिशप के रूप में गहरा अनुभव प्राप्त किया। वे एक युवा पुरोहित के रूप में आए, सेमिनारी में कैनन लॉ पढ़ाया, प्रांतीय प्रमुख के रूप में सेवा की और बाद में चिक्लाओ के प्रोविंशियल सुपीरियर और बिशप बने। उन्होंने सचमुच अपना हृदय पेरू को दे दिया। नुन्सियो ने यह भी कहा कि कठिन समय में कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट की सेवा की यादें आज भी ताज़ा हैं। विशेष रूप से 2020 की कोविड महामारी और 2023 में एल नीनो से उत्पन्न गंभीर आपदाओं के बाद उनके नेतृत्व और करुणा को लोग आज भी याद करते हैं। इन संकटों में उनकी उपस्थिति ने पेरू की जनता के साथ उनके संबंध को और गहरा किया। पोप के व्यक्तित्व के बारे में नुन्सियो ने कहा, वे एक सरल लेकिन दृढ़ निश्चय व्यक्ति हैं, एक महान पास्टर। उन्होंने कहा कि यही पास्टोरल हृदय उनके पोप पद की सेवा का केंद्र रहेगा। आर्चबिशप गोल्टिएरी ने कहा, मुझे विश्वास है कि पेरू में बिताया गया उनका समय सुंदर और उनके जीवन को आकार देने वाला अनुभव था। इसने उन्हें एक मिशनरी, शिक्षक और बिशप के रूप में गढ़ा। यह अनुभव उनके पोप कार्यकाल के लिए एक बड़ी संपदा होगा। 30 जनवरी 2023 को पोप ने उन्हें रोम बुलाकर बिशपों के विभाग का प्रीफेक्ट और लैटिन अमेरिका के लिए पोप आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया तथा उन्हें महाधर्माध्यक्ष पद पर पदोन्नत किया। 30 सितंबर 2023 को पोप फ्रांसिस ने उन्हें कार्डिनल बनाया। अपने पूर्ववर्ती पोप फ्रांसिस के जेमिली अस्पताल में भर्ती होने के दौरान 3 मार्च को प्रेवोस्ट ने सेंट पीटर स्क्वायर में पोप फ्रांसिस के स्वास्थ्य के लिए रोजरी प्रार्थना का नेतृत्व किया। वेटिकन की बालकनी से अपने पहले दर्शन में पोप लियो 14वें ने थोड़ी देर के लिए इटालियन से स्पेनिश भाषा में बोलते हुए कहा, मेरे प्रिय चिक्लाओ धर्म प्रांत, पेरू से आए विश्वासियों को अभिवादन। वे वहां 10 से अधिक वर्षों तक बिशप के रूप में सेवा कर चुके थे। कई बातों में पोप लियो 14वें अपने पूर्ववर्ती पोप फ्रांसिस की परंपरा में आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। पोप लियो उच्च शिक्षित और बहुभाषी हैं। वे अंग्रेजी, स्पेनिश और इटालियन सहित कई भाषाओं में धारा प्रवाह बोलते हैं। पोप लियो द्वारा चुना गया नाम भी महत्वपूर्ण है। पोप लियो 13वें एक महान पोप थे। वे एक बुद्धिजीवी थे और समझते थे कि दुनिया आधुनिक युग की दहलीज पर खड़ी है। उन्होंने कलीसिया के सामाजिक शिक्षण की नींव रखी, जो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। पोप लियो 14वें ने पोप लियो 13वें के इन गुणों को अपनाने के लिए यह नाम चुन लिया।